सिद्धि प्रिय स्तोत्र के 21वें पुष्प के रूप में आज नमीनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। चित्तेन मेरु गिर धीर दयालुनासी, सर्वोपकार कृत धीर दयालुनासी, इत्थंस्तुतो नमि मुनिर्मम तापसानां, लक्ष्मीं करोतु मम निर्मम तापसानां। चित्तेन मेरुगिर धीर दयालुनासी, सर्वोपकार कृत धीर दयालुनासी, इत्थंस्तुतो नमि मुनिर्मम तापसानां, लक्ष्मीं करोतु मम निर्मम तापसानां। चित्तेन मेरुगिर धीर दयालुनासी, सर्वोपकार कृत धीर दयालुनासी, इत्थंस्तुतो नमि मुनिर्मम तापसानां, लक्ष्मीं करोतु मम निर्मम तापसानां। नमीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं, मेरु गिर धीर भगवान के लिए संबोधन कि जो सुमेरु पर्वत के समान निष्कंप हैं, सर्वोपकार कृत धी, और जिनकी सर्वोपकारी बुद्धि है, सबका उपकार करने वाली बुद्धि को धारण करने वाले हैं। और चौथी लाइन में निर्मम भी भगवान का संबोधन है, यानी जो ममता से रहित हैं। दयालुना असी, यहाँ पर दयालुना चित्तेन, दयालु चित्त के द्वारा, अदयालुनासी, आप अदया क्रूरता को नष्ट करते हैं। इत्थम स्तुतः, इस प्रकार स्तुति किए गए नमि मुनि, मम ममतापसानाम, यानी ममत्व बुद्धि के नाशक भगवान के लिए, तापसानाम लक्ष्मीं करोतु, आप महर्षियों की लक्ष्मी हमें प्रदान करें, ऐसी कामना की गई है। भगवान सुमेरु पर्वत के समान निष्कंप हैं, निर्मोही हैं, सभी का कल्याण करने वाले हैं, सबके उपकार करने वाली बुद्धि को धारण करने वाले हैं, और दयालु चित्त के द्वारा सभी अदया क्रूरता को नष्ट करते हैं। इस प्रकार से स्तुति किए गए नमी नामक मुनि, क्योंकि जो केवल ज्ञानी भी होते हैं तीर्थंकर, उनको भी मुनि कह सकते हैं, क्योंकि मुनि का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञानी। तो यहाँ पर नमी मुनि के रूप में कि मम ममतापसानाम, मेरे ममत्व बुद्धि के नाशक, तापसानाम लक्ष्मीं करोतु, जो तपस्वियों की लक्ष्मी है वो मुझे प्रदान करें। तपस्वियों की लक्ष्मी समता रूपी लक्ष्मी होती है, उसको प्रदान करने के लिए यहाँ पर प्रार्थना की गई है। जहाँ भगवान का संबोधन दिया है कि जो मेरु के समान धीर से युक्त हैं, सुमेरु पर्वत के समान निष्कंप हैं। भक्तामर में भी आप लोगों ने वहाँ पर कि भगवान चलायमान नहीं हुए,
सारे पर्वत तो चलायमान हो सकते हैं, लेकिन जैसे मेरू पर्वत चलायमान नहीं होता, ऐसे भगवान धैर्य से युक्त हैं और ममत्व से रहते हैं। और ऐसी शरीर के प्रति ममता हमारी भी नष्ट हो, इसीलिए यहाँ पर ममता अफसाना ममत्व बुद्धि के नाशक ऐसे नमीनाथ भगवान से स्तुति की है कि भगवान हमारे लिए भी जो तपस्वियों की निधि है, लक्ष्मी है, वो समता हमारे लिए प्रदान करें। जहाँ भी आगम में मुनियों के ऊपर उपसर्गों का वर्णन आता है और उसमें उन्होंने किस प्रकार से समता रख करके उन उपसर्गों को सहन किया। पार्श्वनाथ भगवान के तो पूर्व भव में हर भव में उनके ऊपर उपसर्ग हुआ और उन्होंने ऐसे दारुण उपसर्ग को समता के साथ में सहन करके कल्याण का मार्ग अपना प्रशस्त किया। पहले जब वो हाथी की पर्याय में अणुव्रतों को धारण किए थे तो सर्प ने डस लिया। अग्निवेग नाम के जब विद्याधर मुनि बनते हैं तो एक अजगर उनको पूरा का पूरा निगल जाता है। वही कमंडक का जीव था। उस समय में भी उन्होंने समता के साथ में कि शरीर नष्ट हो रहा है, आत्मा मेरी नष्ट नहीं होती, और उस शरीर के प्रति निर्ममत्व होते हुए अपने भावों को संभाल करके उन्होंने ऊर्ध्व गति को प्राप्त किया। जब चक्रवर्ती की पर्याय में थे, वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय में, उस पर्याय में भी कमठ का जीव भील के रूप में आकर के उनके ऊपर अपनी तरकस के सारे बाण छोड़ देता है। पूरा शरीर छलनी हो जाता है और उस समय में भी उसके प्रति कोई विकार मन में उत्पन्न ना करके कि ये जर्जर शरीर से मेरे लिए नया शरीर प्रदान करेगा, ऐसी भावना रख करके उस शरीर से ममत्व को छोड़ करके और 12 भावनाओं के चिंतन से, जैसे कभी कभी लोगों ने देखा होगा आपने कि जब चलते हैं, चलते चलते पैर में कभी कभी चोट भी लग जाती है, खून भी बहने लगता है, लेकिन लक्ष्य याद रहता है तो उस समय में उस पर ध्यान नहीं जाता। जब बाद में देखते हैं तो अरे ये तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई, खून बह रहा है, तो उस समय में लक्ष्य की ओर ध्यान रख करके शरीर के ममत्व को जैसे छोड़ देते हैं, इसी प्रकार से जहाँ साधु 12 भावनाओं का चिंतन करके शरीर के प्रति अपने ममत्व को वहाँ से हटा करके अपनी आत्मा में ऐसी लीनता प्राप्त कर लेते हैं जिसके माध्यम से शरीर पर आई हुई आपत्ति को वो ध्यान नहीं देते और अपनी आत्मा में लीनता के कारण ऐसे दारुण उपसर्गों को भी समता के साथ में सहन कर लेते हैं। और जब फिर स्वर्ग से आकर के जब आनंद नाम के राजकुमार बने तो उस समय में वो भील सप्तम नरक से निकल करके सिंह बना था और वो सिंह उनके ऊपर आक्रमण कर देता है। जहाँ सुई भी चुभती है तो सहन नहीं होती, और ऐसा जो सिंह पूरे शरीर को तहस नहस कर दे और उस समय में भी अपने भावों को संभाल लें, ऐसी समता की जो लक्ष्मी है, महर्षियों की लक्ष्मी है, तापसियों की लक्ष्मी है, उसको प्रदान करने के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। जब 2 भाइयों ने पिता के निधन होने पर पुरोहित थे और पढ़े लिखे नहीं थे, तो पुरोहित का पद किसी और को दे दिया गया। उस समय में अकल आई कि भैया पढ़ना लिखना जरूरी है, और पढ़ने के लिए अपने मामा के यहाँ माँ ने भेज दिया। अब मामा ने देखा कि बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं, दिन भर खेलते रहते हैं, पढ़ने में रुचि नहीं है, और यहाँ मामा के यहाँ उनको
और आदर सत्कार सब सुविधाएं मिलने लगें तो और नहीं पढ़ेंगे। तो कह दिया कि तुम्हें पढ़ना हो तो अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करना होगी, तब हम तुम्हें पढ़ाएंगे। पढ़ने की इच्छा थी तो वो भी कार्य किया, साथ साथ में पढ़ाई भी की। और जब योग्य हो गए तो उन्हें पुरोहित का पद भी वहाँ पर प्राप्त हो गया। इधर जिन मामा ने उनको पढ़ाया था उन्होंने मनः परय ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुनिराज के चरणों में वहाँ दिगंबरत्व को केवल उस मनः परय ज्ञान को प्राप्त करने की भावना से लिया था कि बाद में ये प्राप्त हो जाएगा तो मैं छोड़ करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसके माध्यम से तो मुक्ति मिलती है, केवल ज्ञान होता है और उनकी सच्ची श्रद्धा होती है, तो वो पहले गुणस्थान से सीधे 7वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। तपस्या करते करते उनका आगमन कौशाम्बी में, जहाँ पर दोनों भांजे रहते हैं, बड़े भांजे ने नवदा भक्ति पूर्वक महाराज को पड़गान करके आहार दिया। और बाद में कि छोटा भाई उधर रहता है, महाराज जी वहाँ से आप निकल चलो। जो मन में विद्वेष पालता था, यहाँ पर बड़े भाई ने तो सोचा कि देखो हमारे मामा जी ने कितना उपकार किया कि हमारे लिए हम गलत दशा में नहीं चले जाएं, गलत दिशा में नहीं चले जाएं। हमारे लिए उन्होंने अपना परिश्रम करके धन कमाओ जिससे कि उसकी अहमियत रहे। लेकिन छोटा भाई के हमारे मामा ने देखो हमारे खेलने कूदने के दिन में हमसे काम कराया है, उसने गलत धारणा उनके प्रति बना रखी थी। महाराज ने मना भी किया कि तुम्हारा भाई बहुत उजड्ड है, वहाँ से जाना ठीक नहीं है। फिर भी उसने कहा महाराज जी आपके प्रभाव से उसमें परिवर्तन आ सकता है, आप उधर से थोड़ी दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है, थोड़ा सा मोड़, यहाँ से जाओ चाहे वहाँ से जाओ बराबर पड़ता है। और कह करके लेकर के गए। जब वहाँ पर वो सामने देखता है तो उस समय में जिसकी धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है वो वहाँ पर अपशब्दों का प्रयोग करके महाराज का अपमान करता है। महाराज तो सब में समता के भाव रख करके, चाहे शत्रु हो मित्र हो, और ऐसे भावों से वहाँ पर चले आते हैं। लेकिन भाई को जो है बड़ी पीड़ा होती है कि मेरे कारण आज महाराज का अपमान हुआ है और इसका प्रायश्चित तो तभी होगा जब मैं घर को छोड़ दूंगा। और उसने जाकर के महाराज से निवेदन किया। महाराज कहने लगे कि संसार का ये स्वरूप ही है, इसलिए इसमें ज़्यादा व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है। चलो इसी बहाने से सही तुम्हारे लिए वैराग्य की दृष्टि तो प्राप्त हुई। और इधर पत्नी जो है, मेरे पति दीक्षा लेने वाले हैं और वो सोचती है कि भाई के अपमान के कारण गए हैं, यदि देवर मान जाए तो हमारे पति लौट आएंगे। मोह की प्रणाली उसको प्रभावित करती है। सभी लोग पुरुषार्थ करते हैं। और उसने जब अपने देवर से कहा तो देवर तो पहले से ही काफ़ी रुष्ट था और उस समय में उसने कह दिया कि तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तो उनके चरणों में अपनी नाक नहीं रगड़ने वाला। फिर भी वो बार बार जो है मनाती रही और उसने गुस्से में उस समय में लात मार दी। भाभी ने उस समय कि मैं अभी निर्बल हूँ, अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं सबल होंगी तो तुम्हारी इस लात को ही मैं खाऊंगी, ऐसा उसने अशुभ निदान उस समय में कर लिया। और जहाँ
मुनिराज का अपमान किया है और वो भी रिद्धिधारी मुनिराज, तो उस छोटे भाई के शरीर में गलित कुष्ठ उत्पन्न हो गया। थोड़े ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई और जाकर के वो निंदनीय पर्यायों में, जहाँ गधी, सूकरी आदि ऐसी पर्यायों में भ्रमण करके एक चांडाल के यहाँ अंधी पुत्री के रूप में उत्पन्न हुआ। छोटी सी पुत्री, साथ साथ में नैन नहीं है, एक पेड़ के नीचे उसके फल गिरते उनको बीन करके खाती रहती। इधर दोनों मुनिराज भ्रमण करते करते उसी नगरी में पहुंच गए जहाँ पर उस चांडाल की पुत्री के रूप में वो भाई का जीव वहाँ पर था। और जब बड़े भाई जो मुनिराज के रूप में हैं उस पुत्री को देखा तो उनके मन में करुणा के भाव उत्पन्न हुए और आंखों में आंसू आ गए। अपने गुरु से जाकर के पूछा तो उन्होंने कहा कि वो और कोई नहीं, तुम्हारा ही भाई का जीव है। और इस समय इतना दुखी है और साथ ही साथ में आज ही उसकी मृत्यु होने वाली है। अभी तुम जाकर के उसको संबोधित करोगे, उस समय तो उसने नहीं मानी थी बात, लेकिन अभी वो आपकी बात को स्वीकार कर लेगा। वो जीव वहाँ पर कहा जाता है कि आर्त परा नरा धर्म परा भवंती। जो दुखी व्यक्ति होता है धर्म में जल्दी उसकी बुद्धि लगती है। और महाराज के संबोधन से उसने, उस कन्या ने, अणुव्रतों को कि पता पड़ा कि अब इतना सा ही जीवन है, छोटी सी कन्या ने अणुव्रतों को धारण कर लिया और समता के साथ में उसने अपनी देह का विसर्जन किया। मर करके चंपा में एक विप्र की नागश्री नाम की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। महाराज जहाँ भ्रमण करते करते जा रहे हैं और उस कन्या के लिए, जो कि विप्र है लेकिन अन्य कन्याओं के साथ में महाराज के दर्शन करने आई थी, और महाराज ने उसको अणुव्रतों को प्रदान कर दिया और कहा कि यदि तुम्हारे पिता क्रोधित हों तो वापस यहीं पर आकर के छोड़ जाना। पिता क्रोधित होते हैं और वापस आकर के छोड़ने की बात आती है तो उस समय में महाराज कहते हैं कि ये तो कन्या हमारी है। उस समय में वो राजा को लेकर के आता है और राजा के सामने पूर्व भव का जब वर्णन सुनते हैं तो उस समय वो कन्या भी जाति स्मरण से युक्त हो जाती है और पिता भी उस समय में इतना धर्म भावना से भर जाता है कि वो दीक्षा धारण कर लेता है। वो कन्या नागश्री आरिका के व्रत पालन करके 16वें स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होती है और इधर च्युत होकर के उज्जैनी के एक सेठ के यहाँ, जहाँ वो नागश्री का पिता मुनि बन करके समाधि करके स्वर्ग या 16वें स्वर्ग से आकर के वही उज्जैनी में सेठ पुत्र बना और उसके पुत्र के रूप में आकर के वो कन्या ने जन्म लिया। जहाँ उसके जन्म के पहले बहुत समय तक संतान नहीं हुई तो सेठानी ने मुनिराज से पूछा था और मुनिराज ने कहा कि संतान तो होगी लेकिन उसको देख कर के तुम्हारे पति घर छोड़ जाएंगे। तो उसने गर्भ धारण करने के बाद में भी अपने पति को बतलाया नहीं और जन्म के बाद में भी बतलाने के लिए मना कर रखा था, लेकिन बात कब तक छुपती।
और जैसे ही सेठ जी को पता पड़ता है, वो अपने पुत्र का मुख देख करके और दीक्षा को धारण कर लेते हैं। सेठानी सोचती है, और ज्योतिषियों ने भी बताया है कि ये भी मुनिराज को देखेगा, तुम्हारा पुत्र तो ये भी दीक्षा ले लेगा। तो सेठानी सोचती है कि पति तो चले ही गए हैं, पुत्र सहारा है, ये भी चला जाएगा तो मैं कैसे रहूँगी। और उसने एक ऐसी हवेली बनवाई कि जिसमें सारी व्यवस्थाएं थी, बाहर निकलने की आवश्यकता ही ना पड़े। युवावस्था में उसने सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ में पुत्र का विवाह कर दिया, और पुत्र सुकुमाल इतने सुकोमल थे, आप लोगों ने सुना ही होगा कि जिनके लिए रत्न दीपक के प्रकाश में रहते थे, तो जो घृत का दीपक है उसकी लौ उनकी आंखों में चुभती थी। और इतने धनाढ्य थे कि जब एक व्यापारी एक रत्न कंबल बेचने आया तो उसको खरीदने में राजा समर्थ नहीं हुए, और इन्होंने खरीद लिया। खरीदने के बाद बहुओं को पसंद नहीं आया तो उसकी जूतियां बना लीं, और एक जूती पक्षी के माध्यम से राजा के महल में पहुंची। तब राजा को ज्ञात हुआ कि इन्होंने, सेठ जी ने खरीदा है। सेठ जी के पास कैसी संपत्ति है उनको देखने के लिए एक बार आए। उस समय सेठानी ने उनके ऊपर सरसों के दाने छिटके, और वो सरसों के दाने जिस आसन पर जब बैठे तो सुकुमाल के लिए चुभने लगे। वो बार बार जो है हिलडुल रहा था। भोजन में जब भोजन परोसा गया तो उसमें चुग चुग करके दाने खा रहा था। जब राजा जाने लगे तो उन्होंने वर्णन किया, तो उस समय में सेठानी ने सारा कहा कि वो बहुत सुकोमल है, उसके लिए चावल को रात में कमल के अंदर रख दिया जाता है, और सुबह तक वो सुगंधित होकर के जब वो फूल जाते हैं तो उनके द्वारा उसका भोजन होता है। आज आप आ गए तो उसमें कुछ दूसरे चावल मिला दिए, इसलिए वो उनको चुन चुन करके खा रहा था। तो राजा ने कहा, ये तो अवंती का सुकुमार है। और जब उनकी आयु निकट यानी अंत निकट था तो उनके मामा रिद्धिधारी मुनिराज कि अब मेरा भांजा जो है उसकी आयु निकट है और उसको वैराग्य अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है। वो उनकी हवेली के पास में आकर के उनकी बहन मना भी करती है, और उस समय में कहते हैं अब तो चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है कल से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चतुर्मास करो, लेकिन आप अपनी आराधना थोड़े धीरे धीरे शब्दों में करना। और जब उनको लगा कि अब चातुर्मास का अंत निकट है और इसकी आयु भी अब थोड़े दिनों की बची है, तो वो त्रिलोक प्रज्ञप्ति नाम के ग्रंथ का जोर जोर से पाठ करते हैं, जिसमें अच्युत स्वर्ग में जहाँ पर पद्मनाभ नाम का वो देव था, उसका जो विमान था उसका जब वर्णन करते हैं, और कानों में सुकुमाल के जब शब्द पढ़ते हैं तो उसको जाते स्मरण हो जाता है। पूर्व की साधना वहाँ पर उसके लिए दृष्टिगोचर होने लगती है, और वो अपने कल्याण के लिए वहाँ से निकलने के लिए साड़ियों को बांध करके अपनी हवेली से नीचे उतरता है, क्योंकि बाहर निकलने का मार्ग वहाँ पर पूरी तरह से बंद था। और जैसे ही मुनिराज के पास में आता है और नमन करके कि भगवान हमारा कल्याण करो, महाराज तो तैयार बैठे हुए थे, आशीर्वाद देते हैं, और वो केशलोंच करके समस्त परिग्रह को त्याग करके दिगंबरत्व को प्राप्त करता है। और महाराज अल्पायु जान करके कि जा करके अब समय नहीं है, अपने
ध्यान में लीन हो जाओ। और सुकमाल मुनिराज अब चल रहे हैं, आप लोग वो भजन बोलते हैं, चले हैं सुकमाल देखो मुनि बन के, पैरों से लहू आज बहे छन छन के। कभी बाहर चले नहीं जहाँ सरसों का दाना चुभता था, लेकिन आज ऐसी जो है वीतरागता की परिणति की, उसमें शरीर के प्रति निर्ममत्व होकर के चले जा रहे हैं। और जब गुफा में पहुंच कर के ध्यानस्थ होते हैं और उस लहू को चाटती चाटती वो भावी का जीव जो सियालनी के रूप में उत्पन्न हुआ है, अपने बच्चों के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है और देख करके पूर्व भव का बैर का स्मरण करके उनके पैरों का भक्षण प्रारंभ कर देती है। थोड़े देर की बात नहीं, लगातार 3 दिन तक उनके शरीर का वो हनन करती रही। लेकिन वो मुनिराज कि ये मेरा शरीर नहीं, इसे मैं मेरा मानता रहा, लेकिन ये मेरा नहीं, ये तो पड़ोसी है। और निर्ममत्व भाव से थोड़े ही देर में कितना परिवर्तन आ गया। पहले जहाँ सरसों का दाना भी चुभता था, आज उसके तीक्ष्ण दांत भी उनके लिए पीड़ा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत जो है उन्होंने समता की संपत्ति के माध्यम से, और 3 दिन के बाद शुक्ल ध्यान में ही लीन होते हुए उन्होंने ऊर्ध्वगमन करके और सर्वार सिद्धि विमान को प्राप्त किया। इस बार मुक्ति तो नहीं हुई, लेकिन अगले भव में मुक्ति निश्चित है। तो ऐसी जो महर्षियों की लक्ष्मी है उसको प्रदान करने के लिए यहाँ पर ममत्व बुद्धि के नाशक नमिनाथ भगवान से प्रार्थना की गई है। चित्तेन मेरु गिर धीर दयालु नासी, सर्वोपकार कृत धीर दयालु नासी। इत्थं स्तुतो नमि मुनिर्मम तापसाना, लक्ष्मीं करोतु मम निर्मम तापसाना। हो निष्कंप सुमेरु के सम, बुद्धि धरें सर्व उपकार। हे निर्मोही दयालु चित्त से, करते हैं हिंसा परिहार। इस प्रकार स्तुत है नमि जिन, लक्ष्मी शीघ्र प्रदान करे। नष्ट करे जो ममता मेरी, सभी महर्षि पान करें। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दे आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी
ते तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।